बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। जो हमारा इस ट्रेनिंग का पर्पस है, तो हमारा मकसद स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है वो यहाँ पे एक मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड करना है, और उस मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू हमारी जो बिजनेस प्रमोशन की पब्लिसिटी के हवाले से वीडियोस होती हैं वो वीडियोस बना के बिजनेसेस को सेल करना है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है, जो आपने याददाश्त में रखनी है, कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग जो है वो एक ही टाइम में हर किस्म के बिजनेस को जो है वो सर्विसेज ऑफर कर देंगे। यहाँ पे हर स्टूडेंट की एक इंडिविजुअली जो अभी तक उसकी जिंदगी की अपनी एक मशक्कत है, जो उसकी एक अपनी खपत है, वो काम आएगी उसके। कि अगर किसी ने रियल स्टेट में काम किया है, प्रॉपर्टी एजेंट के तौर पे काम किया है या प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे काम किया है, तो वो कोशिश करे कि वो एड की वो सर्विसेज जो है वो रियल स्टेट इंडस्ट्री के लिए इंट्रोड्यूस करे। और अगर किसी दोस्त ने लेट्स सपोज गेस्ट हाउसेस के साथ, होटल्स के साथ काम किया, तो वो कोशिश करें कि वो सेम सर्विसेज जो है वो गेस्ट हाउस और होटल्स को जो है वो ऑफर करे। और अगर कोई ऐसा दोस्त है कि जिसने सेल्स में काम किया है, तो वो कोशिश करे कि वो जो ई कॉमर्स ब्रांड है, दोज पीपल हु आर सेलिंग ऑनलाइन, ऐसे लोग जो अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन पे बेच रहे हैं, वो उनको अप्रोच करे और उनके लिए वो ऐड की सर्विसेज बनाए। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको अभी बताया, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, मगर बहुत सारे स्टूडेंट ये काम करते हैं कि वो जब स्टार्ट होता है तो वो कहते हैं जी हम सारे बिजनेसेस को सर्विसेज बेचेंगे, और वो एंड के ऊपर जो है वो बिल्कुल किसी को भी कुछ भी नहीं बेच पाते, और जो है वो नाकाम होकर वापस लौट आते हैं। तो इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपने अपनी एक जो एक्सपर्टीज है उसके अकॉर्डिंगली अपने लिए एक इंडस्ट्री चूज करनी है, और उस इंडस्ट्री को आपने वो सर्विसेज जो है वो सेल करनी है। बाकी आपने इस हवाले से जो है वो बेफिक्र रहना है। अभी अगर मेरे मुंह से कोई अंग्रेजी के बड़े लफ्ज जो है वो निकल भी जाए, तो उनके लिए परेशानी हो ना, मैं इंशाल्लाह जो है वो सारी चीजें जिस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप की हैं, और अपने लिए एक एजेंसी का सेटअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको चला रहा हूँ, इंशाल्लाह सारी की सारी चीजें जो है वो सिमिलर वे में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप जो है वो बेहतरीन तरीके के साथ अपनी एक एजेंसी बनाएं भी और उसको चलाएं भी। सो अल्लाह का नाम लेकर जो है वो शुरू करते हैं। मैंने थोड़े से आपको स्टार्टिंग के नोट इस वजह से दिए ताकि आपको आइडिया रहे कि हमने किस वे में जो है वो अपने आप को आगे लेके चलना है। तो सबसे पहला और बेसिक स्टेप कि हमारा 90 दिन का चैलेंज है। अब 90 दिन को सोच के बहुत सारे लोगों के दिमाग के ऊपर से जो है वो ढक्कन उठ जाएगा कि यार 90 दिन मतलब 3 महीने का काम है, यार ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। तो इस चीज के लिए जो है वो वरी नहीं करना है। 90 दिन का मकसद ये होता है कि आपको ना एक डिसिप्लिन आ जाता है उसका। बाकी अल्लाह के करम के साथ जो है वो जैसे ही आप तीसरे हफ्ते में इंटर होंगे, तो तीसरे हफ्ते में जो है वो प्रॉपर फेसबुक एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हो जाती है। और फेसबुक एडवर्टीजमेंट जब स्टार्ट हो जाती है, तो उसके अंदर आपके पास जो आमदन आने के चांसेस है वो डेली बेसिस पे बने होते हैं, क्योंकि जब आप क्लासेस लेने के बाद एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो इंस्टेंटली कस्टमर्स आपसे रब्ता करना शुरू कर देते हैं। जो कस्टमर आपसे रब्ता कर रहे होते हैं वो डेफिनेटली काम देने के हवाले से कर रहे होते हैं। तो उसमें स्टार्टिंग में अगर आप अच्छी कस्टमर सर्विसेज के साथ उनको वेलकम करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपके साथ जो है वो इस चीज़ के अंदर चलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि उसको फेसबुक मार्केटिंग के अंदर या सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर क्या ऐसी चीज़ों की जरूरत है जो हम उसको हेल्प आउट कर सकते हैं, और हम उसको जो वो घेरू है या वो जो एक स्टार्टिंग के अंदर उसको जो हम लोगों ने होल्ड करना है वो कैसे करना है। तो उसी सिलसिले के अंदर आज के जो लेसन है, आज की जो हमारी पहली कड़ी है, वो है एआई थिंकिंग। अब मैंने एआई थिंकिंग का वर्ड इस वजह से यूज किया यहाँ पे कि जब तक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई थी, तब तक तो हम ये कर सकते थे कि यार मेरी अपनी सोच ये कहती है, दो चार किताबें मैंने पढ़ी हैं वो ये कहती हैं, और दो चार अखबारों से मैंने पढ़ा है, दो चार कोर्सेज से मैंने पढ़ा है वो ये कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इस काम को मैं ऐसे कर लूँ। तब तक तो ये बड़ा खूबसूरत लगता था और हम कर भी लेते थे ऐसे। मगर अब जब से पिछले साल नवंबर 2022 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स जैसे चैट जीपीटी है, गूगल ब्रॉड है, और इस तरह के बीसीओ टूल्स और मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ये आ चुके हुए हैं, तो तब ये चीज बड़ी नामुमकिन सी लगती है कि हम इसकी मदद लिए बगैर जो है वो किसी चीज को सेटअप कर लें। इवन अभी जो टाइम है उसके अंदर साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि उन्होंने चैट जीपीटी वगैरह जैसे टूल जो हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, उनको वो काम सौंपे हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अभी तक कोशिश किया, उनसे नहीं हुए। वो डाटा उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दिया, उन्होंने कहा जी इसके लिए कोई अल्टरनेटिव ढूंढो, इस तरह के सेम फॉर्मूले ढूंढो, इस तरह की सेम थ्योरीज ढूंढो, इस तरह के सेम मफरूजे ढूंढो। तो अब यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमें बड़ी कह लेंगे एक बकरी का मेमना नजर आ रहा है कि हमारी जिंदगी पे उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, मगर आने वाले चंद महीनों के अंदर ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपको इंटरनेशनली बाउंड कर देगी कि आपको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ थिंक करना आता होगा तो आप मार्केट में काम कर सकेंगे। क्यों? एक दिमाग होता है एक चीज को सोचने वाला एक, और एक होता है कि एक ही चीज को जो है वो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर सोचने वाला माइंड। अब जो दिमाग बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर सोच रहा है ना, ये दिमाग जो है वो ज्यादा हैवी है इस चीज के अंदर। ये दिमाग जो है ना वो ज्यादा कह लें कि अच्छे फैसले कर सकता है। ठीक है। इसी हवाले के साथ जो है वो हमारे पास एक टूल है चैट जीपीटी का। ये बहुत सारे दोस्तों ने ऑलरेडी इसको यूज किया होगा, मगर उन्होंने अपने कुछ स्पेसिफिक मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया होगा, और वो दो चार सवाल पूछ लिया, उनका जवाब ले लिया, उन्होंने इतना सही इसका यूज निकाला उन्हें, और उन्होंने इतना सही किया उन्हें। मगर ये मेरी आपकी सोच से कहीं ऊपर की चीज है।
ऐसी चीज है कि आप समझें कि आप अगर बाहर की यूनिवर्सिटियों को करोड़ों रुपया देते हैं और दे के वहां से किसी ऐसे टीचर को हायर करते हैं कि जो आपको गाइड करे कि यार आपने कोई काम दुनिया के अंदर ऐसा करना है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो क्रिएटिव है फुल किस्म का ना, तो वो आपने करना है कि वो आपको गाइड करे और उस गाइड के लिए वो लाखों रुपया चार्ज करेगा। मगर वहीं पे ये चैट जीपीटी जो है वो फ्री में आपको जो है वो हेल्प आउट कर रहा है कि एक इतना महंगा मेंटोर जो है वो हमें फ्री में मिल गया। दूसरी साइड देख लेते हैं इसकी। अगर हम अपने लिए काम करने के लिए आईटी के अंदर कोई असिस्टेंट रखते हैं ना, तो उसकी कम से कम सैलरी जो है वो 25 से 35 हजार के दरमियान होती है मिनिमम लेवल पे, जिसको कुछ नहीं आता है, बस कंप्यूटर के बटनों पे उंगलियां मारनी आती हैं। ऐसे लोगों की सैलरी जो है वो आईटी के अंदर 25 से 35 हजार तक तो होती है। तो अब उसकी निस्बत में अगर आप चैट जीपीटी को अपने पास नौकरी में रखते हो, तो ये फ्री का एम्प्लॉय है आपके लिए कि आपने किसी किस्म की भी राइटिंग करनी है, किसी किस्म की भी आपने जो है वो इंटरनेट की रिसर्च कंडक्ट करनी है, किसी किस्म के भी बिजनेस की कोई बड़ी से बड़ी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करनी है, किसी किस्म के भी बिजनेस के लिए आपने जो है वो मजीद कमाई के रास्ते निकालने हैं, आपकी ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से ये आपको हेल्प आउट करेगा और फ्री का एम्प्लॉय है। और खाली एक ये नहीं है, इसके अलावा जो है वो गूगल ने भी अपना एक टूल दिया हुआ है गूगल ब्राड के नाम से, ठीक है, वो भी इसमें सेम काम करता है। गूगल ब्राड भी जो है वो भी सिमिलर चीजें करता है इसी तरह की। बस ये कि चैट जीपीटी जो है वो जरा ज्यादा एफिशिएंट टूल है, और जो गूगल ब्राड है अभी वो नॉलेज वाइज थोड़ा सा ठंडा है, मगर यह है कि जो तारीखों का डेटों का नॉलेज है वो गूगल ब्राड के पास ज्यादा है। और जो सर प्लस है, एक जो प्लस पॉइंट है गूगल ब्राड का, कि आप गूगल ब्राड के साथ बातचीत करने के लिए माइक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कि आप उसको कोई भी कमांड जो है वो आप अपनी जेनेरिक उर्दू लैंग्वेज के अंदर भी माइक के जरिए बोल के बता सकते हैं। वहीं पे अगर हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, तो चैट जीपीटी के अंदर ये सहूलत नहीं है कि हम इसको लिख के बताते हैं, मगर इसको हम बोल के वॉइस कमांड के जरिए नहीं बता सकते। सो यहाँ पे इन दो टूल्स का स्टार्टिंग के अंदर जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो इन्हीं दो टूल्स को लेकर रहेगा कि किस तरह हमने एआई थिंकिंग के साथ इनको जो है वो यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो इसको मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों ने अपने तौर के ऊपर इस क्लास के बाद, मैं कल जब नेक्स्ट क्लास के लिए आप सबको जो है वो इनवाइट करूं, तो आप सब दोस्तों के जो है वो चैट जीपीटी का भी अकाउंट बना हुआ हो और गूगल ब्राड का भी अकाउंट बना हुआ हो। अकाउंट बनाना इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपली चैट जीपीटी का अकाउंट बनाने के हवाले से जो है वो आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे और सिंपली वहां पे जाके जो है वो साइन अप का ऑप्शन और आ रहा होता है। मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए जो है वो आपको चैट जीपीटी के साइन अप का जो है वो अभी एक दफा दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये साइन अप का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो कहेगा यहाँ पे अपनी ईमेल इंटर करें। तो मेरी केस के अंदर मैं अपनी ईमेल इंटर करता हूँ। ठीक है, मैंने ईमेल इंटर की, कंटिन्यू पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने ईमेल इंटर की, कंटिन्यू पे क्लिक किया, उसने फौरी तौर पे कहा जी अपना जो है वो पासवर्ड जो है वो डिफाइन करे। मैंने यहाँ पे जो है वो अपने लिए एक पासवर्ड चूज कर लिया। ठीक है, और जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, अच्छा ये देखें, इसने मुझे कहा जी, उसने मुझे वेरिफिकेशन के लिए ईमेल के ऊपर जो है वो लिंक भेज दिया। ठीक है, मैं अपनी ईमेल पे जाऊंगा। ये देखें, ईमेल आ गई। ईमेल के ऊपर ओपन एआई की तरफ से मेरे पास एक ईमेल आई होगी, मैं इस ईमेल को जो है वो वेरीफाई कर दूंगा सिंपली। जैसे ही मैं ईमेल को वेरीफाई करूंगा, उस लिंक पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ये टैब खुल जाएगी। मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखता हूँ। ठीक है, देन आई विल टाइप सेकंड नेम ओवर हियर, और मैं देन यहाँ पे जो है वो अपनी बर्थडे लिख देता हूँ। ठीक है, जो भी आपकी पैदाइश की डेट है वो आपने लिखनी है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, उसके बाद वो मांगेगा आपसे आपका नंबर। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे अपना, तो वो आपको एक एसएमएस के जरिए कोड भेजेगा। उस कोड की कंफर्मेशन के साथ ही जो है वो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि मेरा इस ईमेल पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है और मेरे नंबर पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं अगर इससे अगले प्रोसीजर पे जाता हूँ तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो इस ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि चैट जीपीटी जो है वो किस तरह आप उसका जो है वो नया अकाउंट बना सकते हैं। मैंने जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए इसका पूरा प्रोसेस जो है वो आपको करके दिखाया, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। सिमिलर वे के अंदर आप जब गूगल बार्ड की बात करते हैं, तो उसका भी मैं आपको प्रोसीजर शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको साइन अप के अंदर प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आप सिंपली जो है वो गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद यहाँ पे गूगल बार्ड एआई सर्च करेंगे। जैसे ही आप गूगल बार्ड एआई सर्च करेंगे, तो आपके सामने ये गूगल की वेबसाइट आ जाएगी bard.google.com। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, तो फौरी तौर पे ऊपर आपके पास जो है वो, अभी मैं चूंकि लॉगिन हूँ तो उस जीमेल के साथ, तो फौरी तौर पे जो है वो मेरे पास अकाउंट आ जाता है। अदरवाइज जो है वो, अगर आप जीमेल के साथ लॉगिन ना हो, तो वो आपको जस्ट एक लॉगिन का ऑप्शन दे देता है वहां पे कि अगर आप लॉगिन करना चाह रहे हैं तो यू कैन लॉगिन ओवर है। सो और इसमें जो है वो, और ऐसा कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता। गूगल बार्ड जो है वो डायरेक्टली, चूंकि जीमेल के साथ है, अगर गूगल क्रोम में आप यूज करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके पास जो है वो यूजेबिलिटी के अंदर आ जाती है। मगर यह कि दोनों टूल्स की अपनी एक एफिशिएंसी है, दोनों टूल्स की अपनी एक कह लें कि एक वर्थ है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों को जो है वो वन बाय वन एक्सप्लोर करें। अगर आपको अंग्रेजी लिखनी आती है तो वेल एंड गुड है, थोड़ी सी अंग्रेजी लिख के आप चैट जीपीटी को यूज करें, वो ज्यादा बेहतर है।
नहीं लिखनी आती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप डायरेक्टली आए गूगल बार्ड के पास और यहाँ से इसका माइक ऑन करें, इसको कमांड देनी शुरू कर दें। अब यहाँ पे बेसिक स्टार्टिंग के लिए हम इसको कमांड करते हैं और देखते हैं ये हमारे लिए कैसे परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप सब दोस्तों को बताया कि आपने अपनी एक इंडस्ट्री चूज करनी है और उस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को रखना है, ठीक है। सो मैं अपने तौर पे जो है वो यही करूंगा कि मेरी चूंकि इंडस्ट्री जो है वो एजुकेशन की है, राइट नाउ मैं अभी भी सिंगापुर में जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री को जो है वो कैटर कर रहा हूँ, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली जाऊंगा अभी कि मुझे जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री की वीडियो प्रमोशन की एक मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाह रहा हूं मैं। मुझे बताओ कि उसके लिए क्या स्टेप्स हैं स्टार्टिंग के लिए, अनटिल के मैं उसकी फेसबुक एडवर्टीजमेंट रन कर दूं और उससे जो है वो बिजनेस लेके आना शुरू कर दूं, ठीक है। सो अभी मैं इसको जो है वो फर्स्ट कमांड देता हूँ और देखता हूँ ये मेरे लिए जो है वो क्या परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप के हमेशा जब भी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना है, तो चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ट्रिलियंस ऑफ माइंड्स का डाटा है, तो हमें एक स्पेसिफिक माइंड का डाटा चाहिए, तो उसको उस स्पेसिफिक डाटा सेट के लिए जो है वो रेडी करना है। उसके लिए फर्स्ट क्या कमांड्स है, मैं अभी वो कमांड्स दे रहा हूं और देन मैं आपको उसका फ्लो भी बताता हूं कि मैंने वो कमांड्स इस तरह क्यों दी हैं और उनका क्या नुकसान होने वाला है आपकी जिंदगी के अंदर। एक्ट एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, आई वांट टू लॉन्च my AI video promotion agency for education industry such as school and colleges. Please do write me plan in tabular form how I can start social media marketing and Facebook advertisement for this agency. यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने ये जो है वो इस तरह इसको क्यों किया है, ठीक है। अच्छा जी, एज यू कैन सी मैंने उसको सबसे पहले ये कहा है कि एक्ट एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, ठीक है, कि चूंकि हमारी क्यूरी जो है वो उसके साथ मार्केटिंग की है, इस वजह से हम स्टार्टिंग में उसको लिमिटेड करेंगे, उसको बताएंगे कि हमें तुम्हारे साथ जो जरूरियात हैं वो मार्केटिंग की है, ठीक है। दूसरा मैंने उसको बताया कि जो मेरी जरूरत है, ठीक है। पहली चीज मैंने उसको बता दिया कि तुमने मेरे साथ बातचीत कैसे करनी है, ठीक है। दूसरी जगह पे मैंने उसको बताया कि मेरी ये जरूरत है तुमसे, ठीक है। मैंने पहले में उसको बता दिया, अब देन सेकंड में मैंने उसको बताया कि आई वांट टू लॉन्च माय एआई वीडियो प्रमोशन एजेंसी फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे द मोस्ट क्रूशियल स्टेप कि आप सब लोग इसी सेम प्रॉम्प्ट को जब करेंगे तो आप ये जो इंडस्ट्री है, ये मैंने जो एजुकेशन की लिखी है, यू विल चेंज एज पर योर इंटरेस्ट, ठीक है। जो आपकी एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से वो इंडस्ट्री चूज करोगे, ठीक है। ये बड़ा जरूरी है। सच है स्कूल कॉलेजेस, ये वाली भी सेम बात है जो मैंने उधर एम्फसाइज किया है, एजुकेशन इंडस्ट्री, देन मैंने उसको बताया कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह को जो है वो मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने ओवरऑल जो उसको कमांड दिया उसमें मैंने उसको बता दिया कि मैंने एआई वीडियो प्रमोशन एजेंसी बनानी है और उसके लिए जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वो उसके लिए मैंने एड्स जो है वो उनको बना के दिया करनी है। तुमने मुझे प्लान लिख के देना है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म से मुराद है कि कॉलम्स के अंदर, लाइनों के अंदर, डब्बों के अंदर जो है वो तुमने मुझे ये प्लान लिख के देना है कि कैसे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ और उसकी फेसबुक एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ उस एजेंसी के लिए, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से सेंड वाले बटन से सेंड करूंगा तो ये फौरी तौर पे एक्ट करेगा और इसके ऊपर जो है वो मुझे मतलूबा रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करने शुरू कर देगा। अब मैं यही सवाल जो है वो इधर से कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको दोनों जगह पे इसका रिजल्ट जो है वो दिखाऊंगा भी, वैल्यूएट भी करवाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सेंड किया है तो आप देखेंगे कि ये फौरी तौर पे कुछ सोचना शुरू करेगा, इसके सितारे जो है वो घूमना शुरू कर देंगे, गर्दिश में आ जाएंगे और ये इसने मेरे लिए जो है वो रिजल्ट लिख दिया है। उसने मुझे कहा श्योर हियर इज अ टेबल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड फेसबुक एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर योर एआई वीडियो प्रमोशन एजेंसी इन एजुकेशन इंडस्ट्री। उसने मुझे बता दिया कि भाईजान आप जो अपनी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपने लोगों को एआई वीडियोस बना के देनी है, उसका प्लान जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए वो फॉलोइंग है। अब ये प्लान हम पढ़ भी सकते हैं और अगर हमने सुनना हो तो ये स्पीकर का बटन आ रहा होता है, हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें सुनाना शुरू कर देगा, हमें सुना के जो है पूरी रुदात बताएगा ये किस तरह है इसका। Sure. Here is a table of social media marketing and Facebook advertising strategies for your AI video promotion agency in the education industry. Strategy. Description. Define your target audience. Who are you trying to reach with your marketing campaigns? What are their interests, pain points, and goals? Once you know who you're targeting, you can tailor your messaging and content accordingly. Create engaging content. Your content should be informative, relevant, and visually appealing. Use videos, infographics, and other interactive elements to capture attention and keep people engaged. Use social media platforms strategically. Each social media platform has its own unique audience and features. Use them in a way that makes sense for your business and your target audience. For example, Facebook is a great platform for reaching a large audience, while LinkedIn is better for connecting with professionals.
Run Facebook ads. Facebook ads can be a great way to reach your target audience with targeted messaging. When creating your ads, be sure to use clear and सबसे पहले डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस के ऐसे लोगों के बारे में सोचें कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है। अब चूंकि मैं एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ तो मेरे जहन में फौरी तौर पे जो है वो प्रिंसिपल घूमना शुरू हो जाएंगे, स्कूल के वाइस प्रिंसिपल घूमना शुरू हो जाएंगे, सीईओज घूमना शुरू हो जाएंगे, डायरेक्टर्स घूमना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब जब मैं टारगेट ऑडियंस की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस यार इतना सा सोच लिया कि बहुत है यार, ये कोई प्रिंसिपल है, कोई वाइस प्रिंसिपल है, कोई हेड है, कोई एजुकेशन का डायरेक्टर है, नहीं ये यही वाला होता होगा बस उसका ना। मगर यहाँ पे एक बड़ी छोटी सी चीज है जो उसके बारे में हम नहीं सोच रहे, जिसको टारगेट ऑडियंस की एक्चुअली सोच कहा जाता है कि यार उनका इस्तेमाल किस तरह का है चीजों का, वो क्या चीजें पसंद करते हैं, वो क्या चीजें नापसंद करते हैं। टारगेट ऑडियंस के बारे में सोचने का मकसद यही होता है कि हमने ऐसी चीजें सोचनी है जो उनको पसंद है, और ऐसी चीजें सोचनी है जो उनको नापसंद है। और प्लस अगर वो एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर है, जैसे इसने यहाँ पे भी एक बड़ा मजे का वर्ड यूज किया, एक तो इंटरेस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनकी मसरूफियात क्या हैं, वो किन चीज़ों में जो है वो गुड है, किन चीज़ों में वो बैड फील करते हैं ना, वो चीज़ें जानना। दूसरा उनके पेन पॉइंट्स, लाइक एजुकेशन इंडस्ट्री को लेके उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं कि मैंने अगर एजुकेशन इंडस्ट्री को टारगेट करना है और मैं उनके साथ जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता हूँ थ्रू एडवर्टीजमेंट या थ्रू मार्केटिंग, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बताऊंगा कि अगर आप अपने जो है वो इस साल एडमिशन्स के लिए जो है वो नए स्टूडेंट्स लाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो कम कॉस्ट में ज्यादा स्टूडेंट्स आपके पास आए, तो डिजिटल मार्केटिंग आपको हेल्प आउट कर सकती है। तो ये उनका एक पेन पॉइंट है उनके बिजनेस का, कि उनके पास जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो फिजिकल मार्केटिंग से कम आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा आते हैं। इवेंचुअली चूंकि एजुकेशन इंडस्ट्री को जो है वो बहुत हैवी वाली अप्रोच नहीं है, उसकी वजह से ये मसला होता है कि मोस्टली जो है वो बड़े स्कूल इस जो इकोसिस्टम है एडवर्टीजमेंट का और मार्केटिंग का, उससे अवेयर नहीं होते हैं, उसके बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं कि उनको अब आइडिया ही नहीं है। अब अगर सपोज करो वो इंटरनेट पे, इंटरनेट को भी छोड़ो, वो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कोई मेरी या आपके जैसे किसी बंदे की वीडियो देखते हैं जो उनको बता रहा है कि सर आप अपने स्कूल के एडमिशन जो है वो बढ़ा सकते हैं, तो वो डेफिनेटली जो है वो उससे रब्ता करेंगे, वो डेफिनेटली जो है वो उससे बात करेंगे, वो डेफिनेटली उसकी सर्विसेज जो है वो खरीदेंगे। क्यों? वो उनको उनका फायदा बेच रहा है, वो थोड़ी ना उनको अपनी सर्विसेज बेच रहा है। तो पहली चीज ये है कि जो कस्टमर होता है ना, वो हमेशा जो है वो आपसे अपना फायदा खरीदता है, अपना बेनिफिट खरीदता है, वो आपसे किसी किस्म की सर्विस नहीं खरीदता है, वो आपसे किसी किस्म की आपकी एक्सपर्टीज नहीं खरीद रहा होता। ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी है कि आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको एग्जैक्टली जब आप इंडस्ट्री पता करेंगे तो आपको एग्जैक्टली ऐसे लोगों का भी पता चल जाएगा, उनके दुख दर्द का भी पता चल जाएगा। इसी चीज को अगर हम रियल स्टेट के अंदर एग्जांपल करते हैं, तो रियल स्टेट में ऐसा ही है कि हमें पता होगा कि जो रियल स्टेट वाले एजेंट हैं, जो नई नई कॉलोनियां काट रहे हैं, जो नए नए टाउन काट रहे हैं, उन्होंने उसकी फाइलें बेचनी है, उन्होंने उसके प्लॉट्स बेचने हैं, उसको बेचने के लिए उनको मार्केटिंग की जरूरत है, उनको सर्विसेज की जरूरत है। और एक अगर अच्छी एड बनेगी तो वो अच्छी एड उनके लिए अच्छे कस्टमर्स लेके आ सकती है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप में जब आते हैं तो यहाँ पे वो कहते हैं क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट। जैसा कि मैंने आपसे डेमो क्लास में भी इस चीज का जिक्र किया था कि जो कंटेंट है वो इंटरनेट के ऊपर किंग है, वो बादशाह सलामत है इंटरनेट का। कंटेंट से मुराद कोई भी वो वीडियो है या वो इमेज है या वो टेक्स्ट है जो आप अपनी एजेंसी की सूरत में जो है वो इंटरनेट के ऊपर पोस्ट करते हैं अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने कस्टमर को बुलाने के लिए। ठीक है, वो वाला जो आपका कंटेंट है, वो वाली जो आपका पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो एक्चुअल में जो है वो एंगेजिंग होना चाहिए। जितना ज्यादा आपके पास एंगेजिंग कंटेंट होगा उतना ज्यादा आपका कस्टमर जो है वो आपके साथ चिपक करेगा, वो आपके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहेगा, वो आपसे मुस्तफीद होता रहेगा, और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा भी इस चीज के अंदर। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप अगर आप देखें कि आपको एआई जो है वो एग्जैक्टली चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप बता रही है कि आपने उसको कैसे लेके चलना है। वो कहता है पहली चीज तो आपने अपनी ऑडियंस डिफाइन कर लेनी है, दूसरी चीज आपने अच्छा कंटेंट बनाना है, तीसरी चीज आपने अपनी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर स्ट्रेटेजिकली अपनी अप्रोच बनानी है कि आपने अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, टिकटॉक का अकाउंट जो है वो एक्टिव कर लेना है और देखना है कि मेरी ऑडियंस कहाँ पे अवेलेबल है। अब ये चीज बहुत सारे दोस्तों के ऊपर से गुजर जाएगी, मगर यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं इजाफा कर देता हूँ कि फेसबुक को इस्तेमाल करने वाले लोग जो है वो कुछ और किस्म के हैं, इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करने वाले लोग कुछ और किस्म के हैं, इसी तरह टिकटॉक को इस्तेमाल करने वाले लोग कुछ और किस्म के हैं। मतलब मेजोरिटी, ज्यादा लोगों की जो तादाद है वो एक खास किस्म के रवैये वाली है। तो अगर हमने उस खास किस्म के रवैये के लोगों को पकड़ना हो तो इस निस्बत के साथ हमारे लिए हर सोशल मीडिया जो अहम है, और उस सोशल मीडिया की एक जो खसूसियत है उसकी बिना पे हम जो है वो उसको अप्रोच कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका जो फेसबुक है ये स्पेसिफिकली हर एज में ही पॉपुलर है। ओवर लाइक 22 साल से ऊपर और ऑनवर्ड 60 साल तक के लोगों में फेसबुक पॉपुलर है। अच्छा, अगर आप YouTube की बात करें तो YouTube के ऊपर 18 से लेकर 55 साल तक की एज के लोग जो है वो ज्यादा कंटेंट वहां पे देखते हैं। और वहीं पे अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पे 16 साल से लेकर 25 साल तक के ज्यादा लोग हैं जो उसको इस्तेमाल करते हैं।
और इसी तरह अगर आप ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के ऊपर 35 से लेकर 48 या 50 साल तक की एज के ज्यादा लोग हैं जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आप लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन टोटली एक बिजनेस नेटवर्क है और वहां पे जो एवरेज यूजर जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है वो 25 से लेकर 45 की एज तक है। और स्पेशली अगर आपने किसी भी बिजनेस के ऑनर से रब्ता करना है, किसी भी बिजनेस की सीनियर मैनेजमेंट से रब्ता करना है, किसी भी बिजनेस के अंदर इन होना चाह रहे हैं, किसी भी जगह पे जॉब करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर लिंक्डइन जो है वो आपके लिए मस्ट है। क्यों? लिंक्डइन जो है वो जॉब्स वगैरह इस तरह की चीजों के हवाले से ऑर्गेनिकली आपके लिए परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक के ऊपर आपके पास जो है वो 16 से ऑनवर्ड ज्यादातर लोग जो है वो 35 तक की एज के हैं, ज्यादाती, मगर बाकी है सारी एजों के। तो इस तरह जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनको प्लेटफॉर्म को उनकी एक स्पेसिफिक जरूरत के बिहाफ पे भी चूज किया जाता है। अच्छा, उसमें फोर्थ स्टेप जो उसने हमें डिफाइन किया कि रन एज फेसबुक एडवर्टीजमेंट। तो अगर हम ऐसे ही इसकी तरतीब को देखते हैं तो ये एक्चुअल में लाइक एक चौथे स्टेप के अंदर एग्जैक्टली जैसे मैं भी आप दोस्तों को बता रहा था कि तीसरे वीक के अंदर, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि चौथे स्टेप के अंदर आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट की तरफ चले जाएं और अपनी फेसबुक एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दें। और पांचवें स्टेप में वो कहता है कि अपनी फेसबुक एडवर्टीजमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उनका ट्रैक करना शुरू कर दें, उनका पीछा करना शुरू कर दें, ताकि आपको पता हो आपकी कौन सी ऐड कामयाब है और कौन सी ऐड जो है वो आपकी नाकाम जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किए। और ये किसी भी बिजनेस से रिलेटेड जो है वो आपको ये डाटा जो है वो एनी टाइम किसी भी टाइम में फ्री में गूगल ब्रांड जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो आप अपने तौर के ऊपर किसी भी बिजनेस या किसी भी इंडस्ट्री को जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ के हवाले से। और ये आपको प्रॉपर जो है वो उसके ऊपर जो है वो गाइड प्रोवाइड करेगा। और ये मतलब फर्स्ट स्टेप है, इनिशियल स्टेप है एआई थिंकिंग के हवाले से, जो मैं आप दोस्तों को इंकरेज करना चाह रहा हूँ ना। ये फर्स्ट उसका इनिशियल स्टेप है जस्ट। अब यही सेम प्रॉम्प्ट जो है वो हम लोग उठाते हैं। प्रॉम्प्ट कहते हैं बेसिकली जो भी हम क्यूरी जो है वो इसको इन इन द केस ऑफ हम प्रोवाइड करते हैं कुछ भी सर्च करने के हवाले से, तो उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो अब हम जो है वो प्रॉम्प्ट की तरफ इसी प्रॉम्प्ट के साथ जो है वो आगे मूव ऑन करते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। और हम लोग देखते हैं कि चैट जीपीटी जो है वो उसमें हमें कैसे रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। सो लेट्स कम आउट ओवर हियर। तो हम 2023 के अंदर बगैर एआई थिंकिंग के आप जो है वो सक्सीड नहीं कर सकते। क्यों? दुनिया जो है वो आपसे बहुत आगे निकल चुकी हुई है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एआई थिंकिंग को जो है वो अभी से इन्वॉल्व करें। और एआई थिंकिंग के अंदर सबसे पहला और बेसिक रूल यही है कि जब भी एआई से क्वेश्चन करना है तो उसको कन्फाइंड कर देना है, उसको एक रोल में स्पेशलाइज कर देना है, फिर उससे क्वेश्चन करना है और उसको इंडस्ट्री वाइज जो है वो बता के लेके जाना है ताकि आपको उससे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिले। अब यही सवाल जो है वो मैंने इधर इससे जो है वो रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे जो है वो अब चैट जीपीटी का जो बताने का तरीकाकार है वो भी बड़ा मजे का है, मगर उसने भी वही इन्फॉर्मेशन देनी है मगर थोड़े से अपने एक उसने ज़रा बेहतर स्टेप्स के साथ देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, लें जी, अल्लाह आपका भला करे। एंड हेयर वी आर विद द रिजल्ट्स। चैट जीपीटी हमें जो है वो पढ़ के नहीं सुनाता है, इस हवाले के साथ जो है वो आपको थोड़ी सी मायूसी उठानी पड़ी होगी, तो वी आर रियली सॉरी। अच्छा, चैट जीपीटी के पास जब आते हैं तो चैट जीपीटी हमें बताता है कि यहाँ पे ये देखें जी प्लान है, जो आप चीज़ सोच रहे हैं कि आपने अपने लिए एक मार्केटिंग एजेंसी बनानी है, तो वो आप कैसे बनाएंगे, क्या सीन होगा उसका, तो उसके ये स्टेप्स हैं। तो चैट जीपीटी कहता है टास्क वन। अब चैट जीपीटी क्या बता रहा है, कहता है एक तो वो बताएगा हमें टास्क, दूसरा बताएगा उसकी डिस्क्रिप्शन कि उसमें करना क्या क्या है, तीसरा बताएगा उसकी टाइमलाइन के वो डिफाइन करेगा कि ये आपने कम से कम कितने टाइम के अंदर इसको जो है वो करना है, और चौथा वो बताएगा कि कौन सा बंदा है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो इसको करेगा। ठीक है, फिलहाल तो इसके सारे कामों के लिए हम लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमने सोलो ही करने हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन को ज़्यादा सीरियस ना लीजिएगा। ठीक है, आगे पाकिस्तान के अंदर बड़े सारे इशू हैं जिनको सीरियस लेना पड़ना है आपको भी। अच्छा, सबसे पहला टास्क उसने हमें दिया, उसने कहा जी मार्केट रिसर्च करो। उसने कहा जी आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। मतलब यहाँ पे उसने भी हमें पहली बात जो की हमारे ग्राहकों के हवाले से की, हमारे कस्टमर्स के हवाले से की कि जिन तक हमने अपना बिजनेस लेके जाना है। क्योंकि कोई भी कारोबार जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन, इंसान टू इंसान की ट्रांजेक्शन है ना। तो इस निस्बत के साथ उसने मुझे बताया कि उसने कहा जी सबसे पहली चीज़ जो है वो आप जो है वो अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करो कि कौन से स्कूल और कॉलेजेस हैं जो आपकी टारगेट ऑडियंस के अंदर आते हैं, और आपका बायर पर्सोना जो है वो किस तरह का हो सकता है। ठीक है, बायर पर्सोना का वर्ड मैंने अपने तौर पर यूज़ किया है, मगर टारगेट ऑडियंस के अंदर जब हम लोग डेफिनेशन के अंदर जाते हैं तो उसमें हम एक बायर पर्सोना बनाते हैं। बायर पर्सोना बनाने से मुराद ये है कि जैसे वो नॉर्मली हमारे होते हैं ना, वो शादी के लिए कोई लड़की शड़की ढूंढ रहे होते हैं तो वो उसके गुण गिनाए जाते हैं कि उसको सिलाई कढ़ाई भी आती हो, उसको खाना शाना भी बनाना आता हो, और उसको जो है वो साफ सफाई भी करनी आती हो, और उसको बीमारी ठमारी के अंदर जो है वो ये भी कहना आता हो कि मैं ठीक हूँ जी। और उसके अलावा वो अपने अब्बे बाप दादे से बड़ों से जो है वो अगर हमें कोई फाइनेंशियल जरूरत पड़ जाए तो वो उसकी भी पूछ गछ कर सकती हो।
सो सिमिलर वे के अंदर जो है वो हम एक उसका अपने ज़हन में ख्याली पुलाव बना लेते हैं, उसको पर्सोना कहते हैं। ठीक है, कि किसी बंदे के बारे में एक छवि जो है वो अपने दिमाग में बना लेना। तो टारगेट ऑडियंस की जब हम लोग बात करते हैं तो टारगेट ऑडियंस के बाद हम एक उसकी छवि अपने दिमाग में तैयार करना शुरू करते हैं, और उस छवि के अंदर हम लिखते हैं चीज़ें कि उसको ये पसंद होगा, ये उसको नापसंद होगा, ये वो करता होगा, ये वो नहीं करता होगा, ये वो इस टाइम पे करता होगा, वो KFC से खाना खाता होगा, वो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाता होगा, वो पेप्सी पीता होगा, वो DHA में रहता होगा। ठीक है, तो देयर आर मैनी थिंग्स। ये जो चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना ऐसे ज़बानी कलामी, मगर जब आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट के अंदर जाएंगे तो बेसिकली जो आपके कस्टमर का पर्सोना है, जो उसकी छवि है, उसी छवि के ब्याह पे आप फेसबुक को बता सकते हैं। कि सपोज करें आपका जो है वो, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी जिक्र किया कि मैं एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ, तो अब मैंने स्कूल्स के प्रिंसिपल को टारगेट करना है, तो मैं फेसबुक को अगर सिंपली ये चीज़ कह दूँ एडवर्टीजमेंट के टाइम के ऊपर कि मेरे लिए जो मेरी ऐड अभी चलेगी ना, ये ऐड तुमने सिर्फ दिखानी है उनको जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और वो उनके पास स्कूल का अपना जो फेसबुक का पेज बना हुआ है। ठीक है, एक शर्त मैंने उसको दे दी। अब अगर सपोज करो मैंने उसको कहना है कि तुम सिर्फ अलाइड स्कूल के प्रिंसिपल को टारगेट करो, फिर सिर्फ दारियारकम के जो प्रिंसिपल हैं उनको टारगेट करो, सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो प्रिंसिपल हैं उनको टारगेट करो, तो वो इतना स्पेसिफिक भी वो जा सकती है जो फेसबुक एडवर्टीजमेंट है। मगर उस सूरत के अंदर मुझे पहले पता होना चाहिए कि मेरा जो बायर पर्सोना है, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। सो इस निस्बत के साथ ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये डिफाइन करने बड़े जरूरी है। ठीक है, अब इवन ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम आसानी के साथ इससे भी ले सकते हैं, चैट जीपीटी भी हमें जो है वो बता सकता है। अभी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, गूगल ब्रॉड भी बताता है, वैसे ये भी बता देता है बायर पर्सोना के अकॉर्डिंगली। अच्छा, उसके बाद वो दूसरा कहता है एनालाइज कंपेटिटर इन द एजुकेशन इंडस्ट्री। वो कहता है आप और इस तरह की एजेंसीज को ढूंढें जो आपके मध्य मुकाबले हैं, आपके जैसी सेम सर्विस है वो इंडस्ट्री के अंदर दे रही है। तो ये बहुत जरूरी होता है जब भी हम कोई कारोबार करने के लिए जाएं कि हम अंधाधुंध ना उसके अंदर एंट्री करें, हम जो है वो प्रॉपर तरीके के साथ उसका एक मुहासरा करें, देखिए जो पहले लोग उसको कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो वो चीज़ देखनी बड़ी ज़रूरी होती है, और उसमें बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं हम लोग देखते हैं, हम बस ये देखते हैं कि वो इमेज कैसा इस्तेमाल कर रहा है, वो पोस्टों के अंदर कैप्शन कैसा इस्तेमाल कर रहा है, और वो पोस्टों के नीचे जो है वो बटन आ रहे होते हैं लाइक कमेंट शेयर, और उसके अलावा व्हाट्सएप का भी बटन आ रहा होता है, वेबसाइट विजिट करने का भी बटन आ रहा होता है। तो ऐसी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम वो जो वहाँ पे यूज़ कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो मध्य मुकाबला है, जो हमारा कंपेटिटर है, कि उसके कस्टमर जो है वो उसके बारे में क्या राय रखते हैं। उस हवाले से जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो हम किसी के भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पेज के ऊपर से जाके उसके जो कस्टमर के रिव्यूज हैं, जो कमेंट्स हैं, वो पढ़ सकते हैं। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि यार इसकी मार्केट की साख कैसी है, लोग इसके साथ जो है वो कैसा बिहेव कर रहे हैं इसके साथ। अच्छा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री ट्रेंड्स, मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री की सूरत में अगर बात करें तो ट्रेंड्स की बात करें तो उसमें सिंपल के देखो जी, हमें पता है कि एक बाल डे भी आता है, काइट डे भी आता है, 6 सितंबर भी आती है, 14 अगस्त भी आती है, और जो है वो समर वेकेशन अलग से होती है, विंटर वेकेशन अलग से होती है। तो आपको उस इंडस्ट्री के जो उतार चढ़ाव है ना उनका पता होना चाहिए। ये ना हो कि आप जो है वो दाखिले के हवाले से जो है वो लोगों को सर्विसेज देना चाह रहे हो, स्कूल वालों को, जी मैं थोड़े दाखले ਵਧਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਓ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡ ਚਲਾਈ ਉਦੋਂ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡਸट्री ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, उस इंडस्ट्री का सॉरी उसके ट्रेंड का जो है वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि उसके उतार चढ़ाव क्या है, उसकी छुट्टियां क्या हैं, उसकी ईदें क्या हैं, और उसकी शबरातें क्या हैं। ये बहुत ज़रूरी है। पेन पॉइंट्स अगेन उसने यहाँ पे जिक्र किया है, पेन पॉइंट्स को मैं आगे अभी इसके साथ ही जो है एक्सप्लोर भी करके दिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टास्क जो उसने बताया, उसने कहा जी वो आपका जी यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी। अब यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है ये बहुत ज़रूरी है, और ये हर बिजनेस का ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक पॉइंट होता है जिसकी वजह से आप दूसरे कारोबार से जो है वो डिफरेंशिएट करते हो, दूसरे कारोबार से अलग नजर आते हो। तो ये आगे जाके आपको मैं डिटेल में समझा भी दूंगा कि यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो कैसे अपना बिल्ड करते हैं, क्योंकि जब हम कंपेटिटर का एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं कंपेटिटर को, तो हम वहां पे ये चीज डिफाइन कर लेते हैं कि यार ये चीजें ये कर रहा है, मगर ये चीज ये नहीं कर रहा है। तो जो चीज वो नहीं कर रहा होता है ना, वो आपने करनी होती है। जैसे कि आप एजुकेशन इंडस्ट्री की सूरत में अगर बात करें तो मैं वो वाहद कोर्स सेलर हूँगा कि जो प्रैक्टिकली जो है वो साथ में प्रोजेक्ट लेके चलता है, कि पूरा पूरा कहता है यार ये आप अपने लिए एक एजेंसी बिल्ड करें, तो वो आप साथ साथ सीखें भी इस चीज़ के अंदर। अदरवाइज जितने भी इंटरनेट के ऊपर जो एजुकेशन देने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनकी कोशिश बस यही है कि यार हम लोग कोर्स पढ़ा देंगे, बस आप कोर्स पढ़े और जाए अपने घर को, हमें नहीं पता कि आप उसको कैसे कैश करेंगे। और वहीं पे मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, मैं कहता हूँ कि भाई जी मैं आपको प्रॉपर जो है वो साथ में एक बिजनेस बिल्ड करना सिखाऊंगा, जो आप साथ साथ बिल्ड भी करोगे। ठीक है, तो आपने अपनी जो है वो एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो डिफरेंशिएट करने के लिए बनानी होती है। अच्छा, उसके बाद वो क्रिएटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सिंपली वही चीज़ जो कंटेंट के हवाले से है, तो उसी को आगे उसने जो है वो बताया हुआ है। एस्टैब्लिश सोशल मीडिया प्रेजेंस, यहाँ पे उसने जो है वो सोशल मीडिया प्रेजेंस का आगे बताया कि किस तरह अपनी प्रोफाइल्स वगैरह आप जो है वो उसकी बनाएं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। ठीक है,
और ब्रांडिंग के साथ बनाया उसकी कंटेंट क्रिएशन, यहाँ पे उसने एंगेजिंग वीडियो कंटेंट टेलर टू एजुकेशन इंडस्ट्री। यहाँ पे जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं, जिस इंडस्ट्री को आपने सर्विसेज देनी है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली जो है वो कंटेंट बने। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आगे जो है वो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कल की क्लास में लाजमी तौर पर शेयर करेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो क्या हो सकती है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाए जी, सोशल मीडिया पोस्टिंग। फिर उसने बताया कि आपने रेगुलर अपने सोशल मीडिया जो है फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह वहाँ पे जो है वो अपने कंटेंट लगाते रहना है। कम्युनिटी बिल्डिंग, उसमें उसने बताया कि जो लोग आपके साथ कमेंट्स में रब्ता करते हैं, जो मैसेज में रब्ता करते हैं, आपने कोशिश करनी है कि उनको रिप्लाईज में रखना है, उनके साथ कनेक्ट रहना है, उनके साथ एक नेटवर्क बिल्ड करना है। ठीक है, और फिर उसने भी जो है वो लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप में फेसबुक एडवर्टीजमेंट के हवाले से बताया, और फिर उसको मॉनिटर करना है उसके हवाले से बताया, और रिपोर्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से बताया। मतलब बेसिक मेन मकसद ये है कि मैंने यहाँ पे जो अब ये चीज़ आपको अभी रिव्यू करवाई है कि एआई थिंकिंग, कि एआई को सोचने पे कैसे मजबूर करना है ना। अब देखिए मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया था पहले, एक्ट एज मार्केटर। तो मैं अब यहाँ पे इसको पूछता हूँ कि पेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं ऐसे लोगों के जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। मैंने जस्ट दो वर्ड यूज किए हैं, पेन पॉइंट्स। ठीक है, लेट्स सी के ये पेन पॉइंट्स के ऊपर मुझे क्या रिप्लाई लेता है। ठीक है, ये देखें जी, अब यहाँ पे वो एग्जैक्टली मुझे डिटेल्स बता रहा है इस चीज की कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई मार्केटिंग प्रमोशन एजेंसी एजुकेशन इंडस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग द पेन पॉइंट्स ऑफ योर पोटेंशियल क्लाइंट्स इज क्रूशियल। ठीक है, अब यहाँ पे उसने वो पेन पॉइंट्स के हवाले से एक डिटेल यहाँ पे दी है मुझे कि ये हो सकते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि एग्जाम्पल सम पेन पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जैसे इसको कहा कि मुझे एग्जाम्पल करो कि उनके पेन पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे उसने मुझे बता दिया एजुकेशन इंडस्ट्री का पहला पेन पॉइंट ये है कि उनके पास लो इनरोलमेंट रेट रहता है, कि उनके पास एडमिशंस कम होते हैं। दूसरा उसने बताया कि दे आर यूजिंग आउटडेटेड मार्केटिंग मेथड, के स्कूल्स कॉलेजेस वाले ज्यादातर बैनर्स पे इन्हिसार करते हैं, ब्रोशर्स पे इन्हिसार करते हैं, इंटरनेट पे कम आते हैं। ठीक है, तीसरा उसने बताया कि उनका जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है वो बड़ा कम्प्लेक्स होता है, उसकी वजह से जो है वो लोगों को मुश्किलात होती हैं। ठीक है, उसको आप आसान कर सकते हो। अब ये जो उसने मुझे यहाँ पे छः सात सॉरी नहीं नहीं सॉरी 10 पॉइंट्स उसने मुझे जो है वो प्रॉपरली एजुकेशन इंडस्ट्री की वो तकलीफें 10 बता दी हैं, कि जिन 10 तकलीफों में से अगर किसी एक को भी लेके मैं आगे चलूँ तो जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो अपने कस्टमर्स को जो है वो इस हवाले से गाइड कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी सिंपली इसको कहता हूँ कि ये देखिएगा, मैं इसको कहता हूँ राइट फेसबुक एड विद पेन पॉइंट वन। ठीक है, मैंने जैसे ही इसको कहा कि मुझे पेन पॉइंट वन के साथ एक फेसबुक ऐड लिख के दो, तो ये देखें इसने फौरी तौर पे जो है वो मुझे एक ऐड लिख के दे दिया जो मेरी एजेंसी के अकॉर्डिंगली है। और ऐड स्टार्ट कैसे हो रही है, हेडलाइन क्या है, बूस्ट योर इनरोलमेंट टुडे। अब कोई स्कूल अगर या कॉलेज अगर या एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर ये हेडलाइन देखेगी तो वो डेफिनेटली उनको पता चल जाएगा कि यार हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री की इनरोलमेंट बढ़ाने के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, वहीं पे ये ऐड अगर हम देखें तो वो कहता है कि आर यू स्ट्रगलिंग टू फिल योर क्लासरूम एंड मीट एनरोलमेंट गोल्स। तो उसने यहाँ पे पहली बात ही शुरू यहाँ से की है, कहता कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्लास 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ना ਉਹ ਜਿਹੜੀ इनरोलमेंट्स ने ਉਹਦਾ टारगेट पूरे नहीं हो रहे। तो उसके बाद उसने अगली चीज़ बताई कि ऐड एजेंसी, यहाँ पे अब मैं जो भी अपनी एजेंसी का नाम अगर कहूँ तो वो उसके साथ उस ऐड को बना देगा। अभी उसने चूंकि किसी एजेंसी का नाम हमने नहीं दिया तो उसने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो अब बेसिक उसने एक पूरी ऐड हमारे सामने लिख के रख दी है, और उस ऐड को जस्ट अगर हम कॉपी पेस्ट करके फेसबुक के ऊपर भी लगा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यही ऐड लिखने के लिए पहले ये होता था कि हमें राइटर चाहिए होता था प्रॉपर मार्केटिंग के अंदर, कि हम उसको प्लॉट देंगे तो वो हमें काम करके देगा इस चीज़ के ऊपर। तो वही ऐड जो है वो अभी हम लोग जस्ट प्लान नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एक तो होता है प्लान लेना उस चीज़ का, फिर एक होता है एग्जाम्पल आउटपुट्स लेना। अब लेट्स सपोज ये तो एक ऐड है ना, मैं कहता हूँ कि राइट अ ब्लॉग फॉर सेम टॉपिक मोर कन्वर्जेशनल। अब कन्वर्जेशनल जब मैं वर्ड यूज करता हूँ दैट्स मीन कि वो यूजर को इनकरेज करेगा कमेंट्स करने के लिए, वो यूजर को इनकरेज करेगा वो हमारे ब्लॉग को या हमारी जो भी एक वो पोस्ट है उसको आगे शेयर करे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए मैंने जैसे इसको कहा कि एक ब्लॉग लिखो, तो वो एक ब्लॉग पोस्ट उसने लिख दी है कि जिसको मतलब डॉलरों के हिसाब से लोग जो है वो चार्ज करते हैं पर वर्ड में एक ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए। और वही ब्लॉग पोस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री में जो है वो हमारे पास रेडी है, यहाँ पे 100% फ्री के अंदर हमारे पास रेडी है। ये देखिए उसने पूरा का पूरा उसका जो है वो सिनेरियो वो लिख के हमारे सामने रख दिया। सो यहाँ पे ये जो एआई थिंकिंग है
आज के जो क्लास है इसमें बहुत सारे दोस्त परेशान होंगे कि सर ने यार बड़ी आगे पीछे की चीजें जो है वो इसमें से डिस्कस कर करके हमें दिखा दी हैं। तो मकसद आज आपका पहला जो इंट्रोडक्शन है वो एआई थिंकिंग के साथ ये है कि आपने एआई के साथ मिल के सोचना है। एआई के साथ जब मिल के सोचना है तो बहुत सारी चीजें इसके साथ मिल के सोच सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ कि जनरेट नेम आइडियाज फॉर एजेंसी, ठीक है। मतलब यही वाली जो एजेंसी है जिसके बारे में तुमसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे उसके जो नाम के आइडियाज हैं वो मुझे बताओ। मतलब मैं इसको कहता हूँ, ये अभी उसने जो नाम बताया ना, ये जरा अंग्रेजी अंग्रेजी है ना, तो मैं इसको कहता हूँ कि पाकिस्तानी वर्जन करो इसका, कि थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल के नाम होने चाहिए ना इसके। ठीक है, सो हेयर इट इज के यहाँ पे ईडीयू विद प्रो पाकिस्तान, स्मार्ट ईडी मीडिया पीके, लर्न लेवरेज पाकिस्तान, क्लास विद कैसल डॉट पीके, स्कॉलर फ्लिक, एनरोल विजन, ईडीयू प्रोमो इन्वेंटर्स, अच्छा कैंपस, ईडीयू स्ट्रीम। अब चूंकि मेरी इंडस्ट्री एजुकेशन की है तो इस वजह से मैंने उसको जो है वो एजुकेशन के अंदर लेके गया। आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इसको लेके जा सकते हैं और इसको जो है वो सवाल जवाब के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे आज की क्लास को मैं पास लगाऊंगा और मैं चाहूंगा कि जिस भी किसी दोस्त को किसी भी किस्म की कोई ऐसी कंफ्यूजन है जो इस क्लास में अभी तक समझ नहीं आई है, या कोई टेंशन है इस चीज़ को लेके कि यार ये ऊपर ऊपर से गुजर रही है, तो वो मेरे साथ वन बाय वन डिस्कस कर लें आप लोग। और दूसरे नंबर के ऊपर मैं चाहूंगा कि कल की क्लास से पहले जो है वो आप ये दोनों टूल्स को एआई के, एक तो चैट जीपीटी है और दूसरा गूगल बार्ड है, कि इन दोनों टूल की एक अपने तौर के ऊपर बेशक इससे 2 सवाल पूछें, बेशक इससे 1 सवाल पूछें, बेशक इससे 3 सवाल पूछें, बेशक इससे 100 सवाल पूछें। एक आपने काम करना है कि जो सवाल आपने पूछा उस सवाल का स्क्रीनशॉट आपने कल की क्लास से पहले रेडी रखना है, और दूसरा जो भी जवाब उसने आपको दिया है उस जवाब का स्क्रीनशॉट जो है वो आपने मेरे लिए जो है वो रेडी करना है, ताकि मुझे प्रैक्टिकली पता चल सके कि आप सब दोस्तों ने इसको जो है वो एक आध दफा जो है वो ट्राई जरूर किया। क्योंकि जब तक आप चीजों को प्रैक्टिकली ट्राई नहीं करेंगे ना, ये ज़हन में रखिएगा, आपको उनका इस्तेमाल नहीं पता चलेगा। तो अगर साथ साथ ट्रायल करते रहेंगे तो आज सिर्फ इसका अकाउंट बनाने की बात है कि आप इसका अकाउंट बना के इससे पहले अपने एक दो सवाल करें। और सवाल करने के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था, कि मेक श्योर कीजिएगा कि आप प्रॉपर तौर पे इसको आपने किसी एक स्पेसिफिक मूड के अंदर लेके जाना है। मेरी और आपकी सूरत के अंदर ये मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के अलावा और किसी मोड में नहीं जा सकता स्टार्टिंग में, ठीक है। सो आप लोगों की आसानी के लिए मैं फर्दर ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये रजा भाई को शेयर कर रहा हूँ, मगर इस चीज के अंदर जो है वो आपने जो ब्रैकेट में मैंने इंडस्ट्री लिखी है एजुकेशन की, इस एजुकेशन इंडस्ट्री को एक तो आपने चेंज करना है, जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसके अकॉर्डिंगली आपने जाना है। और यहाँ पे भी ये जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस लिखे हैं यहाँ पे भी आपने स्कूल कॉलेजेस की जगह पे कुछ चीज चेंज करनी है। तो आप सबने मुझे बताना है कि आपके पास इस जो प्रॉम्प्ट है, इस जो जंतर मंतर है जो हम एआई से करते हैं, इसका आपके पास क्या रिजल्ट आता है। अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। प्रिय माने। अल्लाह हाफिज़।